और बात करते हैं ट्रंप के चीन पर 10% टैरिफ लगाने के ऐलान को लेकर, जिस पर ड्रैगन भड़का हुआ है। चीन ने जंग तक की धमकी दे डाली है। दरअसल ट्रंप ने 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जो हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। चीन का नाम लेकर उन्होंने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिस पर चीन भड़क उठा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन किसी धमकी से नहीं डरता। अगर अमेरिका जंग की चाहत रखता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग हो। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि क्या चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर छिड़ने वाला है। और उससे पहले आप एक खास रिपोर्ट देखिए। ट्रंप और जिनपिंग के बीच तनातनी बढ़ गई, टैरिफ पर तकरार शुरू हो गई। ट्रंप के खिलाफ जिनपिंग की भौहें तब तन गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। Under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. ट्रंप के इस ऐलान के बाद चीन भड़क उठा। अगले ही दिन चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन किसी धमकी से नहीं डरता, हम पर धौंस जमाना काम नहीं करता। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है। चीन की स्थिति साफ है, हम दबाव डालने, धमकाने और ब्लैकमेल करने का विरोध करते हैं। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वे अपने हितों को ध्यान में रखकर सही कदम उठाएं। इसके अलावा अमेरिका में चीन के दूतावास ने भी ट्रंप के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका में चीन के दूतावास की ओर से कहा गया, अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी संकेत साफ है, आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये टैरिफ क्या है जिसे लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने है। तो ये भी समझ लीजिए, टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है जो विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम बढ़ जाती है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर आक्रामक होने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का व्यापार घाटा कम करना है। लेकिन अपनी शर्तें मनवाने के लिए ट्रंप अब खुली धमकी दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका के इस फैसले का दुनिया के बाजार पर क्या असर पड़ेगा और क्या अब चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर शुरू होगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अमेरिका और चीन के बीच जिस तरीके से टैरिफ वॉर देखने को मिल रही है, जानकारों का यह कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। ये टैरिफ वॉर जो है क्या मोड़ लेगी, किस तरीके से अमेरिका और चीन जो है वो स्टैंड करते नजर आएंगे, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मनन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं अनुज माथुर जी से ही करना चाहूंगा। माथुर साहब, जिस तरीके से ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं और हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं, क्या स्थितियां हैं ये और ये क्या इंडिकेशन इस वक्त माना जाए जिस तरीके से टैरिफ को लेकर लगातार ये लड़ाई देखने को मिल रही है? अभिषेक, देखिए, मेरा ये मानना है कि जब से ट्रंप साहब सत्ता में आए हैं, वो कई इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं जिनसे कि पूरे विश्व की न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल पूरी व्यवस्थाओं के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। अब मेरा सवाल ये है अभिषेक, कि इनसे पहले भी 50 राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, क्या किसी और राष्ट्रपति को ये नजर नहीं आया कि ट्रेड डेफिसिट है और हम लोग टैरिफ में उनसे पीछे हैं? ये बात अमेरिका के स्वयं के इंटरेस्ट में है कि वो इस प्रकार के जो टैरिफ डेफिसिट्स हैं उनसे उनसे उनको लाभ दिखाई दे, सामने दिखाई देने में उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तव में उनको लाभ होता है। देखिए, ये चीजें रूजवेल्ट के जमाने में सैकड़ों साल पहले सामने आई थी, जबकि ये सोचा गया था कि अगर अमेरिका को ग्रो करना है तो उनको टैरिफ्स को हटाना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि जो
काम नीचे वाले होते हैं वो काम दूसरे लोग करके उनको उनको दे रहे हैं और उनके बेसिस पे आप अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये बात थी। अब इसका मैं आपको इम्पैक्ट समझाता हूं। अब देखिए अमेरिका ने क्या किया है। अमेरिका ने अपने जो पुराने जितने भी ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, नाटो रहा, यूक्रेन को 3 साल उन्होंने युद्ध में झुलसाया, आज उसको डंप कर दिया। डेनमार्क से कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे। कनाडा को कह रहे हैं आप हमारा 50वां राज्य बन गए हो, आप गवर्नर हो ट्रूडो साहब। और मैक्सिको को कह रहे हैं हम बंद कर देंगे रास्ते। पनामा से कह रहे हैं कि हम पनामा कनाल छीन लेंगे वापस। ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि अमेरिका को ये लग रहा है कि वो पूरी दुनिया को अपसेट करके और पूरी दुनिया को अपने प्रेशर से, अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट से दबा सकता है। मैं इससे बिल्कुल विपरीत सोचता हूं। देखिए अगर आप अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को छोड़ देंगे, नाटो को डिसॉल्व करने की तरफ लेकर के चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक नई संभावना बनेगी और नाटो के जो देश आपसे त्रस्त हैं वो हो सकता है कि कोई नया अलाइनमेंट उनको दिमाग में आए और वो अलाइनमेंट सीधे सीधे तौर पर चीन होगा। अब मैं आपको थोड़ा इकोनॉमिक के बारे में बताता हूं। देखिए जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर टैरिफ ला दिए, 1 फरवरी को टैरिफ लगा दिए, 4 मार्च को दोबारा 10% और टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, तो चाइना ने भी रिटेलिएट किया। और चाइना ने रिटेलिएशन में लॉकहीड मार्टिन और ऐसी कई अन्य कंपनीज के ऊपर बैन लगा दिया है। उन्होंने वहां से जो सोयाबीन का जो इंपोर्ट होता था उसके ऊपर कहीं ना कहीं बैन लगा दिया है। तो चाइना ने एक बहुत माकूल जवाब अमेरिका को दे दिया है। और ये मेरा मानना है कि इस प्रकार के इसको चीज करने से लॉन्ग रन में अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि अब जैसे एक छोटी सी बात, जैसे भारतवर्ष में भारत का क्या है कि जो उनको टैरिफ डेफिसिट है उसका फायदा कैसे होता है, क्योंकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सस्ती है और कई प्रकार की चीजें हैं। तो उनकी वजह से जो चीज वहां पर $1 में मिल रही है वो चीज ये भारतवर्ष में $1 में 5 मिल सकती है और उसको हम इंपोर्ट करके आगे जा सकते हैं। तो एक सेकंड और अभिषेक, तो मेरा ये मानना है कि जो अमेरिका का जो करंट स्टांस है वो इल फाउंडेड है और कहीं ना कहीं उनको नुकसान करने वाला है। जी ठीक है माथुर साहब। मनन जी मैं आपका रुख करूंगा और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ नीति है वो क्या रही है और हाल ही में क्या बदलाव करने की बात कही जा रही है जिसको लेकर इतना घमासान मचता नजर आ रहा है। जी मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अमेरिका और चीन के संबंधों को देखें तो हम पाएंगे कि जैसा कि आपने भी कहा और जैसा हम लोग भी लिख पढ़ रहे हैं, एक नए तरीके का अर्थव्यवस्था पे बेस्ड शीत युद्ध के समय में पूरा विश्व का राजनीतिक पटल एंटर हो रहा है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये देखिए कि सबसे बड़ी बात है जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, मैं उनके नाम लूंगा, जैसे बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश जूनियर और इनफैक्ट बैरक ओबामा भी। तो इन तीनों राष्ट्रपतियों को पता था कि एक तरीके से अमेरिका ने ही अपने लिए एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, कि हम लोग एक खुद के लिए ही फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर खड़ा कर रहे हैं और एक तरीके से बूमरैंग की स्थिति हो रही है कि चीन को रोकने की बड़ी आवश्यकता थी। भारत और अमेरिका ने मिलकर ही 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन को मेंबरशिप दिलवाई। उसके अलावा चीन का पोषण किया अमेरिका ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सारी नीति से लोगों ने परेशान होकर ट्रंप को सेलेक्ट किया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट किया है। और जहां तक टैरिफ का बात है, मुझे ऐसा लगता है कि डीकपलिंग की बात पहले ट्रंप करते थे। अगर हम ट्रंप 1.0 में जाएं तो हम पाएंगे कि वो कहते थे कि पूरी तरीके से जो बिजनेस और सप्लाई चेन्स हैं, वैल्यू चेन्स हैं, उनमें ये दोनों जो राष्ट्र हैं अमेरिका और चीन एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से मिले जुले हैं, सामंजस्य है, फंसे हुए हैं और एक तरीके से बिल्कुल इंटरट्वाइंड है। तो इसमें देखने की बात है कि ट्रंप को ये समझना चाहिए कि क्या ये डीकपलिंग जिसके बारे में वो 2017 में बात कर रहे थे, ये डीकपलिंग हो सकती है। तो ट्रंप प्रयत्न कर रहे हैं कि हाँ डीकपलिंग हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका का साथ दिया 2017 में, जब हमने भी अपनी कोशिश की डीकपलिंग की। और सबसे शुरुआती दौर है डीकपलिंग का, वो है कि चीन के ऊपर पहले 10%
उनके इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाए गए और वापस प्लस 10%, दूसरी बार फिर 10% लगाए गए और एक हल्के हास्यास्पद तरीके से कहे तो हम ये पाएंगे कि अब ट्रंप ने अपनी स्पीच में, कंबाइंड स्पीच जो उन्होंने दी अमेरिका की संसद में, उन्होंने कहा तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि एक तरीके से ये हम करेंगे और एक तरीके से पूरे तरीके से हम लोग डीकपल होंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि डीकपलिंग कैसे हो सकती है और उसका पहला स्टेप है ये टैरिफ। और चीन ने भी डिक्लेयर किया है और चीन ने भी डिक्लेयर किया है कि लॉकहीड मार्टिन और कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, चिकन पे और कॉर्न पे जो अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है उनके ऊपर भी टैक्सेशन किया जाएगा। और मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा था वो ये मैं खत्म करूंगा कि ट्रंप ने बड़े हास्यास्पद तरीके से और लाइट हार्टेड मैनर में बोला है कि 1 अप्रैल को हम ये टैरिफ पार्ट 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे अप्रैल फूल होता है और अप्रैल 2 को हम ये टैरिफ लगाएंगे चीन के ऊपर ताकि ये व्यवस्था लंबे समय तक चले। तो मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल मनन जी, मतलब ये गतिरोध जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। दूसरी ओर माथुर साहब, जिस तरीके से अगर बात अमेरिका चीन के टैरिफ युद्ध को लेकर की जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बात की जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा माथुर साहब? क्योंकि अगर चीन और अमेरिका को लेकर बात करें, दोनों बड़े देश हैं और पूरे विश्व में जो है यहाँ से व्यापार होता है। चीन को लेकर बात करें, चीन के सामान भारत भी आते हैं, अन्य देशों में भी जाते हैं। और दूसरी ओर अगर अमेरिका को लेकर बात करें तो अमेरिका भी एक बड़ा देश जहां से बड़ा व्यापार पूरे विश्व में होता है। हाँ, देखिए अभिषेक, मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका को शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, अमेरिका की जनसंख्या जो है वो सिर्फ 30 करोड़ है और उस 30 करोड़ के बाहर भी बहुत बड़ा विश्व है, बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप जो है अपनी नीतियों के वजह से पूरा यूरोप से अपने आप को अलग कर लेंगे, नाटो से आप अलग हो जाएंगे, अगर डब्ल्यूटीओ में कोई बात ले जाई जाएगी तो डब्ल्यूटीओ से अलग होने की आप धमकी देना शुरू कर देंगे, तो ये अमेरिका जो है वो पूरी वर्ल्ड नहीं है। अमेरिका के लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल, देखिए मैं बताऊं आपको, अमेरिका की समस्या ये है कि अमेरिका को चाइना की प्रगति, चाइना की ग्रोथ पच नहीं रही है। और आप देखेंगे किस प्रकार से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को और अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है। आज परिस्थिति इस प्रकार की है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी चाइना अमेरिका से कहीं आगे बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका ने एआई रेवोल्यूशन करके, चैट जीपीटी, दिस दैट एंड द अदर, वो पूरा बनू करके उनको लगा कि बहुत बड़ा लोग दुनिया के ऊपर इससे आगे बढ़ जाएंगे। उसी का जवाब चाइना ने दिया। अमेरिका के माइक्रोचिप्स की इस्तेमाल किए बगैर उन्होंने एक अपना एआई प्लेटफॉर्म बना के तैयार कर दिया था। कोई सीख है, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो एआई प्लेटफॉर्म बना करके तैयार कर दिया। और उससे आप देखेंगे कि जो असर हुआ है, देखिए अभिषेक, जो असर हुआ अमेरिका के स्टॉक्स दाम बिल्कुल नीचे। तो ये मेरा मानना है कि चाइना अमेरिका के आगे बढ़ता चला जा रहा है हर क्षेत्र में, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो और वेपनरी और किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हो। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं अखर रही है और इसलिए वो चाइना को वो समझते हैं कि चाइना पर और अन्य देशों पर टैरिफ्स बढ़ा करके ये अपना काम कर पाएंगे। मैं ये बता रहा हूं कि व्यापार करने के लिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यापार करने के लिए अमेरिका के अलावा भी बहुत बड़ा विश्व है और वो विश्व व्यापार जो चाइना उस मार्केट को कहीं ना कहीं कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की नीतियों से कहीं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, इफ नॉट स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर, एटलीस्ट नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बन करके आने वाला है। और ये जितने भी देश सताए हुए हैं अमेरिका के, वो सब हो सकता है कि चीन की झोली में जाकर के गिरे और नया आपको वर्ल्ड ऑर्डर बढ़ता नजर आए। और इस ट्रेड वॉर का असर, अधिक से अधिक असर जो होगा, मैं बता रहा हूं आपको, वो अमेरिका के ऊपर ही होगा। माथुर साहब, मतलब इसका जो ज्यादा फर्क है वो अमेरिका पर पड़ता नजर आएगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आएगा। मनन जी का रुख करूंगा मैं, लेकिन इस बीच एक खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सभी बंधकों को तुरंत रिहा किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, बंधकों की रिहाई में देरी न हो,
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बंधक रिहा नहीं तो बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने कहा है कि हमास नेतृत्व के लिए ये आखिरी चेतावनी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। बंधकों को रिहाई में देरी न हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से कहा है कि सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं। जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को तुरंत लौटाएं, अन्यथा आपका काम खत्म हो जाएगा। केवल बीमार और विकृत लोग ही शवों को रखते हैं। आप बीमार और विकृत हैं। व्हाइट हाउस ने बुधवार देर रात कहा कि गाजा बंधकों के मुद्दे पर अमेरिका और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में सीधी बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा था कि चर्चा से पहले इजराइल से भी बातचीत की गई थी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय ने इस वार्ता की जानकारी दी है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अभी भी करीब 24 जीवित बंधक हैं और इनमें एक अमेरिकी नागरिक एडन अलेक्जेंडर भी शामिल है। उनके अलावा कम से कम 35 अन्य लोग भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। बंधक रिहा नहीं होंगे तो बड़ी कीमत चुकानी होगी, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनन जी, मैं आपका रुख करूंगा। और इस बीच जिस तरीके से लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं और हमास को लेकर एक बार फिर से उनका बयान सामने आया, कड़ी चेतावनी उन्होंने दी है। किस तरीके से इस चेतावनी को देखा जाए? जी, मुझे लगता है कि जब ट्रंप अपनी राजनीति करते हैं, विदेश नीति के कार्य बड़ा ही अच्छा काम किया है, बड़ा ही क्लेवर काम किया है। जी मनन जी, मैं रुक करूंगा आपका एक बार फिर से। कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। माथुर साहब, मैं आपका रुक करता हूं। जिस तरीके से लगातार ये स्थिति देखने को मिल रही है, अमेरिका हमास को लगातार धमकियां दे रहा है कि आप बंधकों को रिहा करें, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि हमास भी अडिग नजर आ रहा है। वो अमेरिका के आगे उस तरीके से झुकता नजर नहीं आ रहा। क्या इसका प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ता नजर आएगा? क्या ये युद्ध जो है, ये लड़ाई जो है, वो और भी ज्यादा विध्वंसक होगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही, आपका आकलन है। देखिए, मैं ये पहले भी कई मर्तबा आपके चैनल पे बोल चुका हूं कि इजराइल, जहां तक नेतन्याहू का प्रश्न है, वो जब तक हमास को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर लेंगे वो रुकने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो लड़ाई आगे विध्वंसक होने वाली है या बढ़ने वाली है, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। न केवल गाजा में बल्कि लेबनान में भी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और अगर हुती भी अगर नहीं समझ में आ रहा है उनको आसानी से, तो ये लड़ाई वहां पर भी बढ़ने वाली है। जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं सबको ये एंगेज करेंगे अमेरिका और इजराइल मिलकर के। अब देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, पहले भी उन्होंने एक बार धमकी दी थी कि आप 24 घंटे में सारे बंधक रिहा करें, अन्यथा आपको वो नहीं होगा, तो वो हुआ नहीं। तो लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमास क्यों इस प्रकार की बात कर रहा है। उसको, हमास को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि वो के पास इनके बंधक आए अथवा ना आए। दिलचस्प होगा ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है आगे चलकर और किस तरीके से स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। फिलहाल आप दोनों बने रहे।